18 जून को देश के 13 राज्यों के 26 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आखिरकार भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में हुई एक बैठक के बाद पार्टी के महामंत्री अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी इस सूची में 5 राज्यों के 10 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसके अलावा ओडिशा में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। उड़ीसा में पार्टी ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने बीते दिनों यानी 26 मई को बीजू जनता दल का साथ छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए थे। नाम देवाशीष सामंतराय, जो कभी उड़ीसा के 25 सालों तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक के बेहद करीबी रहे थे। 2 बार विधायक बनने के बाद साल 2024 में नवीन पटनायक ने उन्हें केंद्रीय राजनीति में प्रवेश दिलाने के लिए राज्यसभा भेजा था, लेकिन केवल 2 सालों के बाद ही उन्होंने बीजेडी का साथ छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ने एक बार उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद की जा रही है जो उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 2 सीट, मध्य प्रदेश की 2 सीट, गुजरात की 4 सीटों के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए भी अपने एक-एक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हम आपको बता दें, जो पिछले हफ्ते ही हमने इस मामले में एक वीडियो बनाया था, यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो एक वीडियो बनाया था, उसमें यह तस्वीर साफ की थी जो इन राज्यों में बीजेपी के लिए इतनी ही सीटों का, यानी उड़ीसा की उपचुनाव में उनकी जीत तय थी, तो इसी तरह राजस्थान में 3 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि जो आंकड़ा विधानसभा में है 200 सीट वाले 115 सीट बीजेपी के पास है, उसके आधार पर 3 में से 2 पे उनकी जीत तय है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3 सीटों पे चुनाव होना है और इस 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। तो आज घोषित हुए उम्मीदवारों की सूची में पार्टी ने केवल 2 सीटों पे ही अपने उम्मीदवार खड़े किए। इसी तरह गुजरात में 4 सीटों पे चुनाव होना है और इन चारों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय है, क्योंकि विधानसभा में पार्टी के पास 182 में से 156 विधायक हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट और मणिपुर में 1 सीट पे पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया। मणिपुर में पार्टी ने महिला ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो इसी तरह राजस्थान में भी उन्होंने डॉक्टर अलका गुज्जर को उम्मीदवार बनाया है। यानी 10 सीटों में 10 उम्मीदवार जो आज घोषित किए गए हैं, उसमें 2 महिलाओं को टिकट पार्टी ने दिए हैं। इसके अलावा 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब तक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, जिसमें सबसे पहले आता है कर्नाटका। कर्नाटका में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, जहां पर भी 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और वहां बीजेपी के पास केवल 8 विधायक है, तो सहयोगी दल जो तेलुगु देशम पार्टी है या फिल्म अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना है, तो उसको ही साथ देना पार्टी के लिए मजबूरी होगी। चुनाव मिजोरम और मेघालय में भी है, जो उनके सहयोगी दल के खाते में जाने वो सीट तय मानी जा रही। एक जो और राज्य है जहां पे दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की नजरों से हो सकता है, वह है झारखंड,
झारखंड में 2 सीटों पे चुनाव होना है और इसमें संख्या बल नहीं होने के बावजूद पार्टी ने ऐलान किया है जो वह चुनाव में उम्मीदवार खड़े करेगी और इसे ही लेकर के 6 और 7 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रांची दौरे पे आने वाले हैं। यानी जब 8 जून तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो उस दौरान ही झारखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। संभावना जताई जा रही है जो इस दौरान ही पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐलान या फिर आप कह सकते हैं जो पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर्नाटका में भी अभी होना तय है। साथ ही महाराष्ट्र की में जो उपचुनाव होने वाला है एक सीट पे, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार की पत्नी और वर्तमान में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि पिछले ही महीने सुनेत्रा पवार बारामती सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्य बन चुकी। यानी यह सीट भी, इस सीट पर भी उपचुनाव होना है 18 जून को, तो इसको लेकर के भी अभी बीजेपी और सहयोगी एनसीपी के बीच में बातचीत चल रही है। तो कौन उम्मीदवार खड़ा होगा यह तय होना अभी शेष है। चर्चा इस बात की भी है जो क्या पार्टी वैसे उन सीटों पर भी क्या अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहां पर पार्टी को इस चुनाव में झटका लग सकता है। उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार भाजपा की ओर से बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर के भी है। साथ ही घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर के भी है, जो भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ घटनाक्रम यह बता रहा है जो पार्टी जिन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मान रही थी, उसी सीटों पर अभी तक वह उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। देखना होगा जो आने वाले दिनों में कब, यानी 8 जून को नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले पार्टी किन किन राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है और किसे मौका देती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं शैलेंद्र, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।